जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 का सेट नंबर 14 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल एग्जाम आपका 39 शिफ्ट में हुआ था और हम इसके 14 नंबर सेट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ओम प्रकाश मिठरवाल निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने के कारण खबरों में थे। ये थे आपके इनका संबंध था आपका शूटिंग के लिए था। तो याद रखना, ओम प्रकाश मिठरवाल का संबंध किससे है? शूटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रह के बाहर से अंदर तक पृथ्वी को परतों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे ऊपर में आपका क्या हो जाएगा? भूप्रपट्टी हो जाएगा, यानी क्रस्ट हो जाएगा। बीच में आपका मेंटल होता है और लास्ट में क्या होता है? कोर होता है। तो याद रखिए, आपका क्रस्ट, मेंटल, कोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1,3 डाई मिथिल बेंजीन जो है, डाईमेथिल बेंजीन जो है, इनमें से किस रूप में जानते हैं? तो इसका वहाँ पे दिया हुआ है कौन सा? ये आपका फॉर्म होता है जाइलम हो जाएगा। एम जाइलम को मिथिल बेंजीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होगा 12th क्लास से ये क्वेश्चन उठाया है। नेक्स्ट है, गरीबी के आकलन में निम्नलिखित में से किसे संदर्भित किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका मासिक प्रति व्यक्ति आय व्यय हो जाएगा। तो गरीबी के आकलन में निम्नलिखित में से किसे संबंधित संदर्भित किया जा सकता है? तो मासिक प्रति व्यक्ति व्यय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित जो है मौलिक अधिकार नहीं है? तो यह आपका मतदान का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। तो मतदान का अधिकार जो है आपका सिंपल सा आपका लीगल राइट है, ना कि आपका क्या है? आपका मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका दिया हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है और समानता का अधिकार भी है, लेकिन आपका मतदान का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, एंकिलोस्टोमा के लिए सामान्य शब्द कौन सा यूज करते हैं हम लोग? तो ये करते हैं आपका अंकुश कृमि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंकिलोस्टोमा का जो होता है आपका जो सामान्य शब्द होता है आपका अंकुश कृमि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन जो आपका सत्य है बताना है, कौन सा इनमें से सत्य है? तो पहला देखते हैं हम लोग, महाभियोग की प्रक्रिया जो आपका सदन के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। तो आपका बात सही है कि महाभियोग अगर लगता है तो या तो वो राज्यसभा भी स्टार्ट कर सकता है या फिर वो लोकसभा भी स्टार्ट कर सकता है, दोनों में से कोई भी स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट है, महाभियोग के आरोप उस सदन के 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए जिसमें प्रक्रिया शुरू की गई थी, ऐसा कुछ यहाँ पे जिक्र नहीं है। चौथा तीसरा आपका, महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 30 दिनों को नोटिस दिया जाना चाहिए, ऐसा भी कुछ कोई नहीं है यहाँ पे। आई थिंक मेरे ख्याल से 2 महीने का आई थिंक लगता है। तो महाभियोग प्रस्ताव उस सदन के कुल सदस्यता को 2/3 बहुमत से पराजित किया जा सकता है। तो पहला और चौथा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो हमारा कौन सा गलत है? दूसरा गलत है और तीसरा गलत है, बाकी चौथा, पहला और चौथा आपका सही है। इम्पीचमेंट बताएगा, प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है वो कौन से आर्टिकल में होता है? आर्टिकल 61 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनबीएफसी एमएफआई के लिए सूक्ष्म वृत्ति जो है, सूक्ष्म वित्त ऋण का जो है न्यूनतम आवश्यकता कितना है? ये आपका कुल आस्तियों का 75% है। ये टफ क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से उठाया गया है, याद रखना है। तो एनबीएफसी एमएफआई के लिए जो सूक्ष्म वित्त ऋण जो है न्यूनतम आवश्यकता क्या होती है? कुल आस्तियों का 75%। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका मणिपुर में हो जाएगा। तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुर में स्टार्ट किया गया है। मणिपुर में और कौन सा है यहाँ पे? मणिपुर में आपका यहाँ पे एक लेक है, काफ़ी फेमस लेक है, जिसका नाम है आपका लोकटक लेक जो आपका यहाँ पे, और इसी लेक पे आपका कौन सा पार्क है? नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। यहाँ का जो आपका फेमस कौन सा एनिमल है? तो आपका सांघाई डियर यहाँ का काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य उड़ीसा के मुख्य रूप से नहीं किया जा सकता है? तो उड़ीसा में मुख्य रूप से नहीं किया जा सकता है कौन सा? तो भवई जो आपका ये नहीं किया जाता है, याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य जो है भारतीय राज्य उड़ीसा में नहीं किया जा सकता है? तो भवई जो आपका ये राजस्थान और गुजरात में होता है भवई। बाकी ढाप हो गया, धूमर हो गया और पाइका जो होगा ये कहाँ का है? तो उड़ीसा राज्य का डांस है। उड़ीसा डांस का क्या कौन सा हो जाएगा उड़ीसा में? तो हो जाएगा ढाप हो जाएगा, धूमर हो जाएगा, आपका पाइका हो जाएगा। भवई कहाँ का? भवई आपका गुजरात और राजस्थान का है, याद रखना है। अगर हम उड़ीसा के बाद में बढ़ते हैं, और क्या क्या फेमस है यहाँ पे? गोटीपुआ फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। नुआखाई हो गया, रजपर्व हो गया, धनु यात्रा हो गया, ये सब कहाँ का? उड़ीसा का ही हो गया। अगर हम बात करें, यहाँ पे एक कला है जिसका नाम है पट्टचित्र कला। पट्टचित्र कला भी उड़ीसा का ही सबसे फेमस कला है। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जो है योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिकों के लिए दिया गया है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा 18 से 50 वर्ष के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया था? तो आपका 2022 में मनाया था। 73वां गणतंत्र दिवस 2022 में मनाया था भारत ने। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब स्टार्ट किया गया था? ये आपका 2015 में स्मार्ट सिटी स्टार्ट किया गया था। तो भारत में स्मार्ट सिटी मिशन जो आपका 2015 में किया गया था, कौन से मिनिस्टर ने किया था? महुआ ने।
महुआ, MOHUA महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने खोज की थी कि डाइबोरेन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया करके डाई अल्ऑक्सीबोरेन बनाता है जिसका जल द्वारा जलीय अपघटन होने पर अल्कोहल बनता है। ये आपका HC ब्राउन ने किया था। टफ क्वेश्चन कर सकते हैं, SC ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट है रामकृष्ण गोपाल भंडारक और महादेव गोविंद रानाडे ने महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार से जुड़े अपने कार्य निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से किए थे? तो आपका प्रार्थना समाज से किए थे। प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? याद रखना है, आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के। लेकिन इसमें कार्य कौन कौन किए थे? महादेव गोविंद रानाडे भी इसमें काम किए थे, जुड़े हुए थे इससे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए कौन थे? इसकी स्थापना तो सबसे पहले किसने किया था? तो बाल्टी वोस्तक ने किया था और ऑलकॉट ने किया था। कहाँ पे? ये विदेश में किए थे। फिर उसके बाद इंडिया में जब आए थे तो इंडिया में इसका कार्यभार कौन किए थे? संभाली थी तो आपका एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना संभाली थी। और इसका स्थापना यहाँ पे हेड क्वार्टर कहाँ पे? तो हेड क्वार्टर जो हो गया था आपका इसका अड्यार में हुआ था। अड्यार कहाँ पे है? 1882 में इसका स्थापना अड्यार में हुआ था। कहाँ पे है? आपका मद्रास में। आत्मीय सभा आपका राजा राम मोहन राय का था। ब्रह्म समाज भी राजा राम मोहन राय का था, दोनों ही। याद रखना है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि आपका कौन दिया था? अकबर द्वितीय दिया था। और इनका जो यहाँ पे जो कब्र है कहाँ पे? ये आपका ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजा राम मोहन राय का जो आपका कब्र है कहाँ पे? तो आपका इंग्लैंड में है। नेक्स्ट है पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जानते हैं? तो अगर हम बात करते हैं विश्व की बात तो विश्व में आपका नॉर्मन बोरलॉग है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में MS स्वामीनाथन है। ठीक है, तो अगर विश्व की बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे और इंडिया की बात करेंगे तो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फ्लड जो है किसके लिए फेमस है? वाइट फ्लड। तो ये आपका दूध प्रोडक्शन के था। और जो इसके लिए कौन सा? आपका मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो था आपका जो इसको लिए मिला था आपको कौन थे? वर्गीस कुरियन थे, व्हाइट रिवॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन 1700 ईसा पूर्व में हथियार के निर्माण के लिए सबसे पहले लोहे का इस्तेमाल करने वाला देशों में से एक था? ये था आपका रोमानिया था। तो 1700 ईस्वी पूर्व में हथियारों का निर्माण के लिए सबसे पहले लोहे का इस्तेमाल जो किसने किया था? ये आपका रोमानिया ने किया था। नेक्स्ट है केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ मामला किससे संबंधित है? ये आपका विकलांग व्यक्ति से हो जाएगा। केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ का मामला जो आपका विकलांग व्यक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट है लॉर्ड तो हटा दीजिए। कर्जन ने 1905 में आपका बंगाल को विभाजन की घोषणा की थी। तो कर्जन ने कब 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? याद रखना है। ठीक है, तो कर्जन हो जाएंगे, बंगाल विभाजन की स्थापना की थी यहाँ पे। और क्या किया था इसके टाइम में? कौन सा हुआ था यहाँ पे? फ्रेजर कमीशन की स्थापना हुआ था। फ्रेजर कमीशन हो गया। यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना भी इसी के टाइम में हुआ था। और क्या हुआ था यहाँ पे इसके टाइम में? आपका फैमाइन कमीशन की भी स्थापना हुई थी। फैमाइन कमीशन की स्थापना हुई थी। एक तो फ्रेजर कमीशन किसके लिए था? ये था आपका फ्रेजर कमीशन किसके लिए था? ये आपका पुलिस रिफॉर्म के लिए था, पुलिस रिफॉर्म। यूनिवर्सिटी कमीशन के लिए यूनिवर्सिटी रिफॉर्म के लिए था, 1904 में आया था। फ्रेजर कमीशन 1902 में आया था। और ये जो आपका जो फैमाइन कमीशन यानी अकाल कमीशन समिति था, ये आप कौन था लीडर? 1901 में आया था और इसमें मैकडोनल्ड थे लीडर। ठीक है, तो ये आपका कर्जन के टाइम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिंहराज अधाना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो आपका निशानेबाजी से, शूटिंग से हो जाएगा। सिंहराज अधाना निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट है किस पौधे को एक हानिकारक खरपतवार माना जाता है जिसमें परभक्षियों से बचने के लिए रासायनिक रक्षा तंत्र होता है? तो हो जाएगा क्लस्ट्रोपिस हो जाएगा। क्लस्ट्रोपिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो आपका विजयनगर से संबंधित है। तो कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति जो आपका किस राजवंश से संबंधित है? तो विजयनगर से आपका संबंधित है। विजयनगर की बात आई है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1336 में हुई थी। और ये जो आपका किसने किया था? हरिहर एम बुक्का ने किया था। हरिहर एम बुक्का ने इसके विजयनगर की स्थापना की थी। कौन सी नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे, याद रखना है। और ये जो विजयनगर है आपका इसकी कैपिटल क्या थी? हम्पी थी। इसकी कैपिटल हम्पी थी। इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा, ईजी है। ठीक है, इसके बाद रखना है 1336 के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य के बाद 11 साल के बाद बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। यानी बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 में, 11 साल के बाद हुआ था। और किसने किया था? हसन गंगू ने किया था। इतना याद रखना है। बहमनी साम्राज्य आपका 4 वंश में आपका संगम, तुलुवा और क्या हो जाएगा आपका अराइमेडू है, ऐसा क्या है। ठीक है, याद रखना। एक तो तुलुवा
जो कृष्णदेवराय हैं विजयनगर एम्पायर के सबसे प्रतापी राजा हैं जो कि तुलुवा वंश से संबंधित होते हैं। और विजय जो आपके कृष्णदेवराय हैं इनका संबंध विजयनगर एम्पायर के तुलुवा डायनेस्टी से था, जिन्होंने आपके इनके टाइम में अष्टदिग्गज रहते थे, 8 तेलुगु पोएट होते हैं। और ये जो आपका विजयनगर कृष्णदेवराय ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था कौन सा, अमुक्त मर्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना। और याद रखना कि विजयनगर की जो विजयनगर आपका जो था विजयनगर एम्पायर जो और आपका जो बहमनी किंगडम था, ये दोनों एक युद्ध लड़ा था 1565 में। वो फेमस युद्ध का आप मेरे को नाम बता सकते हो क्या? ये काफ़ी फेमस युद्ध हुआ था 1565 में। और ठीक है, बताइए कौन सा वो नाम है, मैं बताता हूँ। वो जगह आपका कौन सा, बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 में। नेक्स्ट है पंडित जसराज भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन किससे संगीत से जुड़े थे? तो आपका हिंदुस्तानी संगीत से जुड़े थे। तो पंडित जसराज भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन जो आपका हिंदुस्तानी संगीत से जुड़े हुए थे। भारतीय पंचांग के अनुसार वसंत ऋतु किस महीने में आती है? तो आपका चैत्र वैशाख वसंत ऋतु आती है। तो चैत्र और वैशाख में आपका वसंत ऋतु आती है। निम्नलिखित में से किसमें योगदान के लिए गुरु सफदर आचार्य को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ये आपका 6 नीति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला सेट काफ़ी टफ था। ठीक है, ये जिसके भी सेट में पढ़ा होगा, जिसके भी सेट में पढ़ा होगा, ये काफ़ी टफ सेट था और काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन यहाँ पे देखा गया है। ठीक है, चाहे वो साइंस से हो चाहे आपका आर्ट एंड कल्चर हो, काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन आया हुआ है। और जिसका भी सेट था काफ़ी टफ से था, मान के चलना पड़ेगा। तो 6 नीति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।